बच्चों, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें तो घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा होती क्या है, ये घरेलू हिंसा क्यों हर जगह चलती है, इसके क्या इश्यूज होते हैं, इनको समझने की आज आवश्यकता है। घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा इशू है, ये पूरी दुनिया में चलता है। यहाँ क्या होता है, महिलाओं के साथ घर में अत्याचार। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, हमारे देश में पुरुषों के साथ भी कम अत्याचार नहीं होते, पर उनको दिखाया नहीं जाता है। महिलाओं के साथ अत्याचार कौन करता है, पुरुष करता है। पुरुष कैसे करता है, उनको मारकर, उनको गालियां देके, उनको मानसिक रूप से असंतुलित करके सारे कार्य कौन करता है, एक पुरुष करता है। तो एक आ जाता है पुरुष द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पर शारीरिक, भावात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 18 से 49 वर्ष की लगभग 30% विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा को झेलना पड़ा है। घरेलू हिंसा होती क्या है, इसको आप समझे। घरेलू हिंसा में क्या होता है, इंसान उसको आर्थिक रूप से भी परेशान करता है, जिसको आप दहेज उत्पीड़न बोलते हो। मतलब वो खुद नहीं कमा पाता, उससे कहता है कि जाओ अपने फादर से लेके आओ। भाई फादर से लेके क्यों आए, फादर ने तुम्हें जिम्मेदारी है, तुम इतने काबिल बनो कि तुम सारे खर्चे खुद चलाओ, बाप क्यों देगा, किसी का बाप आपको पैसा क्यों दे, ये आपको समझना। याद रखिए, जीवन में विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, अच्छा हो बुरा हो, भला हो कैसा। मान लो मेरे विवाह को आज 14-15 साल हो गए, तो इस 15 साल में मैंने कभी पैसे की डिमांड नहीं की, ना वाइफ से बोला कि जाकर अपने फादर से मांगो। रीजन, आपकी जिम्मेदारी जो है आप करिए, आपका सामर्थ्य है नहीं है, आपको समस्याएं हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप इंडिविजुअली या सामूहिक रूप से बैठ के सुलझाइए। जिसने विवाह करके आपको महिला को पकड़ा दिया, उसके बाद उसकी स्वतः जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, आप उससे बार बार पैसे की डिमांड नहीं कर सकते। यदि आप ऐसी डिमांड करते हैं तो आप गलत करते हैं। तो इन सब चीजों को यहाँ पर देखा जाता है कि भाई कोई व्यक्ति आपसे पैसे की डिमांड ना करे। तो अगर आर्थिक रूप से कोई उत्पीड़न होता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसके बाद राजनीतिक, सांस्कृतिक मापदंडों, आर्थिक निर्भरता, समाज में उपलब्धता, इन सब चीजों की बात की जाती है। ठीक है, विधायी उपायों और जागरूक अभियानों का प्रयास जारी है। हम कोशिश करते हैं कि महिलाएं उत्पीड़ित ना हो, महिलाओं को कोई समस्याएं ना हो, महिलाएं स्वतः रूप से सुरक्षित रहें। और सुरक्षा कब मिलेगी, जब महिलाओं के लिए जागृति आएगी, महिलाओं को ये चीज समझ में आएगी कि पुरुष और महिला एक समान है। पुरुष जो कार्य करता है महिला भी कर सकती है, उसी प्रकार महिला जो कार्य करती है वो पुरुष भी कर सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो जाएगी, हम इक्वालिटी की तरफ आएंगे। और आज हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए। मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करता, मैं ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करता, जिसमें महिला पुरुष दोनों का सशक्तिकरण हो। सिर्फ एक महिला के सशक्तिकरण से जीवन नहीं बदलेगा, आप महिला को कमजोर दिखा रहे हो। वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड ही गलत है। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड को फॉलो करना है तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, सॉरी, आप ना करें। आपको महिला सशक्तिकरण की जगह मानव सशक्तिकरण लाना है। महिला आरक्षण की जगह योग्य आरक्षण लाना है। हम महिलाओं को कमजोर दिखाते हैं, महिला कमजोर दिखती है। हम जो चीज दिखाएंगे वही तो दिखेगा। हम उनको गलत दिखा रहे हैं, वो गलत दिख रही है। हम उनको सही छवि दिखाएंगे, वो हमें सही दिखेंगी। ये तो सोलली हम पर डिपेंड करता है, हम उनकी किस प्रकार की छवि बना रहे। तो महिला उत्पीड़न एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस समय हमारे देश में चल रहा है, और इसको समझने, जानने और बूझने की आवश्यकता आज हमें है। महिला उत्पीड़न होता क्या है, इसको समाज में किस प्रकार से देखा जाता है, इसकी अंतर्दृष्टि कैसी है, क्या ये वास्तव रूप में सुयोग्य कार्य है कि नहीं, अगर नहीं तो कैसे होगा, इसके बारे में आज हम सारी बातें जानेंगे। घरेलू हिंसा में रिश्ते का अपमानजनक व्यवहार भी संदर्भित करता है, जैसे शारीरिक हिंसा, मारपीट कर ले, थप्पड़ मार दे, धक्का दे दे, शारीरिक अतिक्रमण करें। जैसे मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं थाने में, कोर्ट में, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करके बेल्टों से मारा गया, उसके कपड़े उतार के उसे बाहर भेज दिया जाता है। महिलाओं को चारपाई के नीचे, पावों के नीचे पैर रख के बैठ गया है, सारी उंगलियां टूट गई। महिलाओं को सिगरेट से बर्न दिए गए। तो ये अत्याचार नहीं है, ये मानवीय व्यवहार नहीं है, ये जानवरों से भी बुरा व्यवहार है। और यदि कोई पुरुष ऐसा करता है या कोई परिवार ऐसा करता है तो उसको सलाखों के पीछे रहना चाहिए। शारीरिक कष्ट ना दें, मौखिक और भावात्मक शोषण, अपमान, धमकी, अपशब्द, मानसिक यातना, आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार। मौखिक रूप से भी आप लोगों का आत्मसम्मान गिरा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप डरा सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, मानसिक उत्पीड़न दे सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, उत्पीड़न का तरीका। यौन हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, जबरन यौन संबंध। देखिए, मैरिटल रेप एक बहुत बड़ी चीज है। विवाह के पश्चात जबरन शारीरिक संबंध, ये इलीगल है, आपको ये नहीं बनाना चाहिए।
जबरन शारीरिक संबंध बिल्कुल मना है, ये आप नहीं कर सकते, इसको आप नहीं बना सकते। यदि आप इसको बना रहे हैं, यहाँ पे स्वेच्छा शब्द आता है, यदि आप स्वेच्छा से उस संबंधों को नहीं बना रहे तो वो संबंध आपके कार्य नहीं आएंगे। आर्थिक शोषण, संसाधन, वित्त, काम रोकना, आर्थिक स्वतंत्रता से इनकार, मतलब आप उस महिला को जॉब करने से मना कर दें, उसको कोई भी स्वतः से कार्य करने से मना कर दें, तो ये भी एक अपराध है और इसे भी एक अपराध की श्रेणी में डाला जाता है। ठीक है। अब कानूनी ढांचा क्या है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम बना हुआ है 2005, जिसके तहत इसके बारे में सारी बातें की जा सकती हैं। भावात्मक, शारीरिक, यौन, मौखिक इन सारे शोषणों को सम्मिलित किया गया। ये मौद्रिक राहत, हिरासत आदेश प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये कानून है जो महिलाओं को सुरक्षा देता है। इसके तहत एक पुरुष को जेल भी हो सकती है, महिला को उसके अधिकार वापस मिल सकते हैं, तो इस कानून का प्रयोग महिलाएं करती हैं। संख्याओं में घरेलू हिंसा 30%। 30% महिलाएं वास्तव में संघर्ष कर रही हैं, घरेलू हिंसा शामिल है। शराब के प्रभाव से 60% लोग घरेलू हिंसा का सामना करते हैं। और कार्यबल भागीदारी, महिलाएं ऐसी हैं जो कार्यबल का हिस्सा हैं, ये दिखाती हैं कि आंकड़े रिपोर्ट में घटनाओं को दर्शाते हैं, इससे अधिक घटनाएं वास्तव में होती हैं। जो रिपोर्ट होती हैं वो मिनिमम घटनाएं होती हैं, मैक्सिमम घटनाएं इससे ज्यादा होती हैं, जिसको हम प्रॉपर मैनर में इग्नोर करते हैं। जीवन में एक चीज याद रखिए कि महिलाएं हिंसक हैं, उनके हिंसक होने के पीछे कारण, उनका भावात्मक व्यवहार बुरा है, उसके पीछे कई कारण हैं। आपको ये समझना है महिलाओं के साथ पुरुषों का भी संरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता में महिला पुरुष दोनों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। पुरुष को रोटी बनाने से क्यों शर्म आती है? पुरुष सब्जी क्यों नहीं बना सकता? पुरुष बर्तन क्यों नहीं मान सकता? से महिला ही क्यों करे? हॉस्टल लाइफ में हम सब ने ही किया है। वैवाहिक जीवन के पश्चात अगर आपकी बीवी बीमार है, आप साथ क्यों नहीं दे सकते? गर्लफ्रेंड सब रखना चाहते हैं पर उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाना चाहता। बीवी सब रखना चाहते हैं पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की औकात नहीं है बीवी रखनी। देखिए, महिला पुरुष दोनों एक समान हैं, यहाँ संरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर पुरुष के साथ महिला अभद्र व्यवहार कर रही है, गलत कर रही है, तो उसकी हिंसा को भी हमें देखना पड़ेगा, उसको भी नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है इस व्यवहार को कैसे देखा जाए। यहाँ का एक ऑप्शन है, कोर्ट में जितने भी, पुलिस में जितने केस जाते हैं, कुछ केस बाद में शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनको ये पता चलता है ये फेक केस है। तो ऐसा नहीं फेक केस सारे सक्सेसफुल होते हैं, कई फेक केस ऐसे हैं जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो उसको हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसको बिल्कुल सही रखना है। घरेलू हिंसा, फिर सत्तात्मक मानसिकता। हमारे देश में सबसे बड़ी चीज क्या है? पुरुष प्रधान समाज। हम कहते हैं समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष की प्रधानता है, उसके बिना इस जीवन में कोई कार्य नहीं चलेगा। तो हमारा समाज कैसा है? हमारा समाज पुरुष प्रधान है। तो जो समाज पुरुष प्रधान होता है उसमें क्या समस्या आती है? उसमें ये समस्या आती है, पुरुष प्रधान समाज में हम अपनी चीजों को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते, पुरुषों को अधिकता दी जाती है, महिलाओं की बातों को नहीं सुना जाता। आर्थिक निर्भरता, महिलाओं को घर से निकलने नहीं देते, अपमानजनक रिश्ते होते हैं। जैसे एक डायलॉग है, अगर हम अपनी बीवी को बाहर नौकरी नहीं करने देते तो हम पिछड़ी सोच वाले, अब वो जॉब करती है तो बीवी की कमाई खाने वाले, तो पुरुष करे तो करे क्या? समाज ऐसा है कि कंफ्यूजन होता है, बट वो अपमानजनक स्थिति बन जाती है पुरुष के लिए, वो हिंसा का शिकार होता है, मानसिक अवहेलना झेलता है। आपको एक चीज जीवन में याद रखना है, मैंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया, जब एक पुरुष कमाता है तो अपने दिमाग में बीवी रखता है, बच्चे रखता है, माँ बाप रखता है, घर रखता है, जिम्मेदारियां रखता है। पर जब एक महिला कमाती है वो अपने दिमाग में सिर्फ खुद को रखता है कि मेरे पास 50 आएगा, मैं कपड़े लूंगी, मैं ज्वेलरी लूंगी, मैं पैसा यहाँ छुपाऊंगी। महिला और पुरुष में से इतना अंतर है। महिला पैसा क्यों बचा लेती है पता है? क्योंकि महिला अपने बारे में सोचना जानती है। पुरुष पैसा क्यों नहीं बचा पाता? क्योंकि पुरुष दूसरों के बारे में सोचता है। पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा दूसरे की निभाता है। इसीलिए पुरुष को बलिदान नहीं बोला जाता। लोग कहते हैं ना कि मैंने बच्चे को 9 महीने गर्भ में ज्यादा रखा तो ये मेरी 9 महीने ज्यादा है। पिता पूरे जीवन दिमाग में रखता, उसकी क्यों नहीं? संतान उसकी क्यों नहीं? जब कोई समस्या आती है तो पिता से ही तो बोला जाता है, माता से तो नहीं बोला जाता ना आर्थिक धन की। पुरुष गलत कैसे हो गया? पुरुष कभी गलत था ही नहीं, ना कभी गलत होगा, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। पुरुष की सर्वोच्चता है और सदैव रहेगी, ये डिनाई नहीं की जा सकती। इसके बाद अब क्या होता है देखिए, अब आर्थिक निर्भरता हमारी बढ़े या महिला की बढ़े,
यहां पर प्रॉब्लम क्या है, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता बढ़ने के बाद समस्या हमारे जीवन में ज्यादा थी। तो कई पुरुष नहीं चाहते कि उनकी बीवी नौकरी करे। हाँ, आज समतावादी समाज है, मियाँ बीवी दोनों नौकरी करेंगे तब शहर में घर चलेगा, वरना घर चलेगा नहीं। हकीकत है शराब और मादक पदार्थों का सेवन, हमारे घर पे कोई नहीं पीता तो हमें नहीं पता इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, पर नो डाउट शराब पीना खतरनाक है। रीजन समझिए, मान लीजिए आपने 10 रुपए कमाए और 8 रुपए शराब में उड़ा दिए डेली। 80% ऑफ योर इनकम इज इन लिकर, और वो क्या है, किडनी खराब कर रहा है, आपको मार रहा है, तब भी हम उसमें खर्च कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा, ये समझ के चलिए। और इसमें क्या होता है, शराब के नशे में हम घरेलू हिंसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है, हमें धनराशि चाहिए होती है, दारू पीने के लिए हमें चीजें नहीं मिलती, तो महिलाओं को शोषण कर सकते हैं। दहेज और संपत्ति विवाद, भाई बेटी के पिता से संपत्ति मांगे, बेटी से क्या जाओ अपने पिता की संपत्ति में अधिकार देखो, क्यों दिखाओ। लड़की मना करती है तो पुरुष मारते हैं। पिता स्वेच्छा से दे बात अलग है, नहीं देता तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये मान के आपको चलना। मौन की संस्कृति, पीड़ित क्यों चुप रहते हैं, समाज के डर से, परिवार के समर्थन की कमी, न्याय प्रणाली, परिवार में इज्जत की रक्षा के कारण वो शांत रहते हैं। कानून की प्रक्रिया जटिल और लंबी है। पुलिस और न्यायिक प्रणाली में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी है। आर्थिक सुरक्षा और बच्चों की चिंता है, और सामूहिक बहिष्कार और कलंक का भय। सामूहिक रूप से उसको बहिष्कृत किया जा सकता है, उस पर कलंक लग सकते हैं। संतान हो जाती है, उनकी आर्थिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। उस आर्थिक जिम्मेदारी को एक महिला चाहती है कि वो पूरी तरह निभे, उसमें कोई साइड इफेक्ट ना आए, कोई डाउट ना आए। अगर वो डाउट आएगा तो उसको समस्या होगी। जागरूकता की कमी है, कई लोगों को नहीं पता कि उनके पास मानवीय अधिकार हैं, सरकार कानून उनका साथ देती है। यदि सरकार कानून उनका साथ देती है तो हमें उस चीज को मानना पड़ेगा। महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, गांव की गरीब ट्राइबल वुमेन्स को आज भी ये नहीं पता कि उनके पास कुछ भौतिक अधिकार हैं, कुछ कानूनी अधिकार है कि पुरुष उनको नहीं पीट सकता। आपको बताऊं, लोग कहते हैं महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। यहाँ पढ़े लिखे समाज में पढ़ी लिखी महिलाएं जिनके कानून के बारे में पता, अपने पति की मार खा के चुप रहती है माता पिता के। मैं पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करूं, जो यूपीएससी की तैयारी कर चुकी है वो शांत रहती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो शांत रहती है। पति मारता उसके बाद भी चुप रहती है, क्योंकि मेरे माँ बाप की आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है कि वो मुझे संभाल ले। फिर तलाक होगा तो कहां जाएगी बीवी, माँ बाप के घर, और माँ बाप की अगर औकाती ना हो पालने की तब क्या करेंगे। तो महिलाएं कभी कभार शांति इसलिए रहती है क्योंकि माँ बाप उस लायक होते नहीं। उपलब्ध सेवाओं की जानकारी नहीं, हेल्पलाइन, आश्रय गृह, कानूनी सहायताएं कहां कैसे मिलती हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सहायता मांगने में संकोच। हम लोग जनरली हेल्प नहीं मांगते, हम लोग कोई भी हेल्प मांगना नहीं चाहते इस चीज को लेकर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आती है। ठीक, अब देखिए इन्होंने कहा कि जो घरेलू कार्य है उनकी मोनिटाइज वैल्यू देनी चाहिए। तो फिर बेटा माँ और बीवी का रिश्ता रह नहीं जाएगा, फिर वो कुक, सफाई वाला, बर्तन वाले का वैल्यू आ जाएगा। प्रेम से किए गए कार्य की वैल्यू नहीं होती। मैं अपनी बेटी को अगर पढ़ा रहा हूं तो दैट्स माय पर्सनल थिंग, मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं तो मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा हूं तो मैं ओला की टैक्सी नहीं लेके जा रहा। हर चीज की मॉनिटाइज वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, आपको समझना पड़ेगा। ठीक, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कर रही है, वो हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है ये निभाना अलग चीज है। जिम्मेदारियों के भार को पैसे में तौला नहीं जा सकता। जिस दिन आप इसे पैसे में तौलेंगे, आप सामाजिक रूप से खुद को विकृत बना लेंगे। फिर वो महिला गिनेगी ना कि मैंने 50 रोटी बनाई, 5 रुपए के हिसाब से 50 रोटी को मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 2500 रुपए निकालो, फिर खाना खाओ। है आपके पास? या 250 रुपए निकालो, खाना खाओ। डेली 250 रुपए देते रहोगे तो 7,500 तो रोटी के दे दोगे, गेहूं दाल चावल अलग लोगे, सिलेंडर का अलग दोगे, बीवी खाएगी उसका पैसा और नहीं देगी। तो ऐसे काम मत करो, मॉनिटाइज वैल्यू नहीं दी जाती। ये जो कहानी जो भी सोशल मीडिया में लोगों ने फैलाई है कि घरेलू कार्यों की मॉनिटाइज वैल्यू दे दो तो माँ बाप, प्यार मोहब्बत का रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर वो रह नहीं जाएगा कभी भी। इसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार दो। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए हमारे घर पे किसी को टिफिन सर्विस अच्छी लगती है, बनाते हो खाना बना के बेचो।
मान लीजिए किसी को पान बहुत लगाना बहुत अच्छा लगता है, हम घर के बाहर एक पान की दुकान खोल देंगे, दिन भर चूना लगाओ, लोगों को बेचो। हो सकता है मुझे पेंटिंग पसंद हो, मैं बढ़िया गुची जैसी या MF हुसैन जैसी पेंटिंग बनाऊं नई नई, जो किसी को ना समझ में आए, मैं बेचने लगूं 100 रुपए में। ये मेरी चॉइस, इसको आप बदल नहीं सकते। सामाजिक समर्थन, आश्रय गृह, परामर्श के केंद्र, इन सबको समझने की आवश्यकता है ताकि वहां पे लोग रहें और इन चीजों को प्रॉपर मैनर में समझें और जानें। सामूहिक कार्यवाही का आह्वान, घरेलू हिंसा सबके लिए लड़ाई है, कानून के साथ परिवार को भी और बागल बगल के लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये लगता है कि सामूहिक रूप से समाज खड़ा नहीं होता, तो समाज बिल्कुल खड़ा हो सकता है, बस समाज को खड़ा करना पड़ेगा सही तरीके से। अगर ये नहीं होगा तो सिंपल सी चीज है कि समाज अगर साथ दे तो घरेलू हिंसा नहीं होगी, मारकाट नहीं होगी। आपको अभी बताएं कि 2 साल 3 साल पहले उज्जैन की सड़कों में एक महिला का रेप होता है रोड पे, और लोग वीडियो बनाते हैं पर उसे बचाते हैं। तो सामूहिक चीजों की कमी हुई, इसको सुधारना है। बच्चा कह रहा है सर शादी का कल्ट ही बंद हो जाना चाहिए। देखिए, विवाह एक संबंध नहीं होता है, विवाह एक पारिवारिक संबंध होता है, विवाह एक जिम्मेदारी होती है। अभी आप यंग हैं, अभी आपको लग रहा है, जब आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसरित होगे ना तो आपको एक वाइफ की जरूरत होगी। जब आप बुढ़ापे में बीमार पड़ते हैं तो उसका साथ पता है कौन देता है? धर्मपत्नी या बच्चे। और आजकल बच्चे उस लायक है नहीं कि आपका साथ दे, तो आपकी अर्धांगिनी आपका साथ देगी। तो कभी कभार जिम्मेदारी के साथ भविष्य की सुरक्षा भी मियाँ बीवी के साथ होती है। सामूहिक कार्रवाई होगी तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। यदि वो सामूहिक कार्रवाई होती है तो हम चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देख पाएंगे।